वृंदावन विहारी लाल की। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गीता बिहारी भगवान की। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास भगवान की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पूर्व गणपति पूजन एवं अन्य देवों का पूजन करने का विधान है। हम भी गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव के उपलक्ष्य में श्री कृष्ण कथा आध्यात्म विषय लेकर के प्रारंभ करने जा रहे हैं। उससे पूर्व गणपति का ध्यान करते हुए पूजन करते हुए फिर मंगलमयी कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। आओ हम सब श्रीमद् भागवत भगवान का पूजन करें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। हरिः ओम स्वस्ति नन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः सारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। प्रगदश्वा मरुतः वृष्णिमातरः शुभञ्जामानो विदधे कुजग्मयः अग्निजिह्वा मनवः शूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवशागमन्यः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंशशनोभिर्वशेम हि देवहितं यदायुः। शतमिन्युशरदो वन्द्यदेवाजित्राणि शग्राजरशन्दनूनामः। पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिकता दुर्गन्तोः। अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमतिर्माता शपिता शपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्त्वं द्यौः शान्तिरन्तरिजगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शुचिपुरन्द्राभ्यां नमः। मातृवृक्षणकमलेभ्यो नमः। श्रीदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान देवता श्री बालकृष्णाय नमो नमः।
तत्परान्ते पाद्योपाध्यं हस्तरुमुखे आचुने सर्वाङ्गीष्टानं समर्पयामि पञ्चोपचारपूजनं गन्धं तिलकम् अक्षतपुष्पं समर्पयामि तत्परान्ते श्रीमद्भागवत ध्यानं बालकृष्ण ध्यानं जनमाध्यस्य यतुन्वयादितरतश् चार्थेषु विज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानान्ते अक्षतपुष्पं समर्पयामि तत्परान्ते पाद्योपाद्यं समर्पयामि स्थिरमुख्याचुं सर्वाङ्गीष्टानं समर्पयामि सर्वाङ्गीस्थानान्ते गन्धं समर्पयामि गन्धद्वारां द्वादशां नित्यपुष्टां करिष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां गन्धं समर्पयामि गन्धान्ते चन्दनं समर्पयामि चंदना श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंडानम शमनोहरम लेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृहम चंदनम समर्पयामि चंद्रान्ते अक्षतम समर्पयामि अक्षतान्ते पुष्पम पुष्पमालायां समर्पयामि माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वे प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पमालान्ते धूपं दीपं दर्शयामि धूपान्ते दीपान्ते अस्तु प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः नैवेद्यं निवेदयामि नाभ्या आशीदन्तरिक्षगुं शिष्णोद्योः समवर्तत पृथिव्यां भूमिदृशः श्रोतात्ता लोकान् कल्पयन्नः नैवेद्यान्ते ऋतुफलं समर्पयामि ऋतुफलान्ते मुखवासना सिद्ध्यर्थे एलालवंशं ताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलान्ते हिरण्यगर्भदक्षिणायां समर्पयामि हिरण्यगर्भगर्भस्थ हे विभवासो अनंत पुण्यफलवद शांति वृक्ष में हिरण्यगर्भदक्षिणान्ते प्रार्थना पूर्वं नमस्कारं करोमि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थना पूर्व नमस्कारं करोमि। यानि कानि च पापानि जन्म जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। अथ प्रार्थना पूर्व नमस्कारं करोमि। जय श्री कृष्ण। हरि श्री गणेशाय नमः।
श्री सरस्वत्यै नमः। श्री हनुमतये नमः। श्री बालकृष्णाय नमः। श्री सद्गुरुः चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विदाय कृष्णाय श्री गोविन्दाय नमो नमः। यस्याङ्के च विभाति भूधरसुधा देवापगामस्तके बाले बालविदुर्गले च गरलम् यस्योरसि व्यालराट् सोऽयंभूतविभूषण शूरवर शर्वाधिप सर्वदा सर्वगतः शशनिभिः श्रीशङ्करः पातु माम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रमण बिहारी लाल की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।
ब्रज 84 कोश की जय। आज के आनंद की जय। गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। आओ मन और वाणी को पवित्र करने के लिए दो पल रमण बिहारी जी के चरणों की ओर चलते हैं और सभी भाव और प्रेम से गुनगुनाएं। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके बांके बिहारी के। हम हो चुके रास बिहारी के। हम हो चुके गीता बिहारी के। हम हो चुके बांके बिहारी के। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। रमण बिहारी लाल की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ब्रज 84 कोश की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। परम नियंता अखिल ब्रह्म ब्रह्मांड नायक नंद नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन प्राण वल्लभ राधा वल्लभ कुंज बिहारी गिरवरधारी
भगवान श्री वृंदावन के श्री रास विहारी श्री बांके बिहारी श्री कुंज बिहारी जी के चरणों में कोटि कोटि शत शत प्रणाम। बहुत सुंदर अवसर है, पावन बेला चल रही है गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की। हर बार गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हुए चले आ रहे हैं। कुछ समय की गतिविधियां कोरोना महामारी के कारण से इस वर्ष हम सबको अपने अपने निज स्थान पर बैठ कर के ही गुरु पूर्णिमा का आनंद लेना है। भाव और प्रेम से पूजन गुरु चरणों में पहुंच कर के ही करना है, लेकिन शरीर से नहीं। इस बार पूजा मन से उपस्थित होना है। फिर भी एक परंपरा निर्वाह करने के लिए आप सबके घर में जो चित्रपट हैं, उन चित्रपटों को रख करके ही गुरु पूजन आप सबको अपने घर में ही करना है। गुरु पूजन 5 तारीख को यहाँ YouTube के माध्यम से लाइव रहेगा। आप सबको उस पूजन में सम्मिलित होकर के लाभ लेना है। उससे पूर्व, गुरु पूर्णिमा से पूर्व श्री कृष्ण पूजन करना है, क्योंकि वसुदेव सुतं देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। वसुदेव सुतं देवम, वसुदेव के जो सुत हैं वही देव है। कंस चाणूर मर्दनम, चाणूर मुष्टिक जैसे पहलवानों को और कंस जैसे अधर्मी को नष्ट करने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण, देवकी परमानंदम, जो मां देवकी को परम आनंद देने वाले ऐसे कोई और नहीं, वही परमात्मा श्री कृष्ण ही कृष्णम वंदे जगत गुरु, वही भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु हैं। संसार के शरीरधारी गुरुओं का पूजन करने से पूर्व जगत गुरु श्री कृष्ण का पूजन हम और आप सब मिलकर के पहले अपनी अपनी हृदय की गहराइयों से हम सब कृष्ण में समावेश हो जाए। हर बार श्री कृष्ण कथा, श्रीमद् भागवत कथा हम लोग सुनते हुए आए हैं। इस बार रास विहारी की आज्ञा, गुरुदेव भगवान की कृपा, आशीर्वाद और आप सबके भाव को लेकर के आध्यात्मिक श्री कृष्ण कथा कहने का भाव उठा है। आखिर कृष्ण हमारे हृदय में कहां है? आखिर कंस कौन है? आखिर पूतना कौन है? नंद कौन है? यशोदा कौन है? वसुदेव कौन है? देवकी कौन है? ये सब हमको अपने हृदय में उतारना है। हर एक कथा, चाहे वो माखन चोरी की लीला हो, चाहे वो पूतना वध की कथा हो, चाहे वो नंद महामहोत्सव की कथा हो, चाहे वो भगवान के वृंदावन जाने की कथा हो, चाहे भगवान के रास रचाने की कथा हो,
इन सब कथाओं को हम कहीं बाहर नहीं, अपनी आत्मा राम अपने हृदय में ही ढूंढना है। इसलिए कथा तो सब सुनाई जाएंगी, लेकिन उन कथाओं को घटाना हमको अपने हृदय में है, अपने इस शरीर में ही है, क्योंकि कृष्ण हमसे अलग नहीं, नित्य कृष्ण हमारे साथ है। क्योंकि कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें, कृष्ण सो ही काम है। कृष्ण ही है, कृष्ण जिए, कृष्ण बिन नाए जिए, अंधे की सी लाक रही, आधार श्याम नाम है। हमारे मन में, हमारे तन में, हमारी एक एक इंद्री में कृष्ण है। श्री कृष्ण हमसे परे नहीं, श्री कृष्ण नित्य हमारे साथ है। आओ उसी श्री कृष्ण कथा से हम जुड़ने जा रहे हैं। वही श्री कृष्ण कथा, वही श्री कृष्ण कथा हम लोग आनंद महोत्सव मनाएंगे। उसी श्री कृष्ण कथा को हमको आनंदोत्सव मनाना है। उसी कृष्ण कथा के महोत्सव का हम सबको लाभ लेना है। आओ हम और आप सब मिलकर के श्रीमद् भागवत भगवान के 10वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। राजा परीक्षित के सामने सुखदेव जी महाराज बैठे हैं। भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। राजन, भगवान श्री कृष्ण जन्म लिया और जन्म लेने के बाद वही भगवान श्री कृष्ण मथुरा से गोकुल गए और गोकुल में जाने के बाद में वहां जाकर के भगवान ने पूतना को मारा, शकटासुर को मारा। भगवान ने शकटासुर को मारने के बाद तृणावर्त को मारा, उखल बंधन लीला की। भगवान वृंदावन आए, नामकरण भगवान का हुआ और फिर भगवान वृंदावन आए। माखन चोरी भगवान ने लीला की, मृदभक्षण लीला की, और भगवान श्रीधाम वृंदावन में आकर के भगवान ने अकासुर, बकासुर, धेनुकासुर, अनेकों अनेक राक्षसों को मारा। भगवान ने श्री गिरिराज पर्वत को नख पर धारण किया और नख पर धारण करने के बाद भगवान ने रास स्वयं गिरधर गोपाल बन करके सब भक्तों का आनंद मनाया। इंद्र के अभिमान से, इंद्र के क्रोध से बचाया और भगवान ने उसके बाद में रास रचाते हुए भगवान ने समस्त वृंदावन वासियों को आनंद दिया। भगवान रास रचाने के बाद भगवान मथुरा में आए, कंस का उद्धार किया। अनेकों अनेक राक्षसों को मारने के बाद कंस का उद्धार किया और भगवान फिर मथुरा में ही रहे। नंद बाबा को वापस भेजा, ब्रज अधूरा नजर पड़ने लगा। और इधर भगवान वृंदावन में आकर के भगवान ने मथुरा में आए और मथुरा में आकर के भगवान ने कुछ समय तक रहे। उग्रसेन महाराज को राजगद्दी दी और उसके बाद भगवान, हे राजन परीक्षित, कालेवन के जरासंध के भय से भगवान ने द्वारकापुरी का निर्माण किया। भगवान कालेवन जरासंध के भय से द्वारकापुरी समस्त मथुरा वासियों को लेकर रहने लगे, द्वारकापुरी में पहुंच गए। भगवान के विवाह हुए, अनेकों संतान हुई और अंत में भगवान ने अपने समस्त कुल का विनाश करने के बाद भगवान स्वधाम चले गए। हे राजन परीक्षित, मैंने तुमको कृष्ण कथा सुना दी। राजा परीक्षित जिस आस में कई दिन से लगातार बैठे, 4 दिन हो चुके हैं, संध्या का वक्त है। गुरुदेव भगवान ने तो इतना कह करके
कृष्ण कथा पूर्ण हो गई। भगवान स्वधाम चले गए, अपनी वाणी को रोक लिया और अपनी वाणी को रोकने के बाद में चुप हो गए। तब राजा परीक्षित की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। गुरुदेव, क्या कृष्ण कथा हो गई? अब कृष्ण कथा नहीं होगी? क्या कृष्ण कथा इतनी ही होनी थी? गुरुदेव, कृष्ण कथा सुनने के लिए कई दिन से बैठे थे। कई दिन हो गए यह चाह लिए हुए कि कृष्ण कथा आनंद से सुनूंगा, लेकिन गुरुदेव वो कृष्ण कथा सुनने को नहीं मिल पाई। बटन कृष्ण कथा सुनने के लिए मिल नहीं पाई है। हे गुरुदेव, कृष्ण कथा के बिना जीवन अधूरा है, क्योंकि श्याम ही हमारे जीवन का आधार है। इसलिए हे गुरुदेव, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञा चो भयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। कथितो वंश विस्तारो, हे गुरुदेव, वह कृष्ण कथा, वह वंश आप विस्तार से वर्णन करें। भवता सोम सूर्ययो राज्ञा चो भय वंशानाम। हे गुरुदेव, जिस वंश की परंपरा, जिसको लेने के लिए, जिसका निर्वाह करने के लिए कई दिन से मैं व्यथित बैठा था, कई दिन से केवल एक ही चाहना लेकर के बैठा था कि मुझे कृष्ण कथा सुनने के लिए मिलेगी, लेकिन कृष्ण कथा सुनने के लिए नहीं मिल रही है। हे गुरुदेव, मुझको श्री कृष्ण कथा सुनाए, जो परमात्म अद्भुत चरित्र है, उस अद्भुत चरित्र की कथा मेरे से कहे। आंखों से झरझर 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 अश्रु बह रहे हैं। रोते हुए राजा परीक्षित के भाव को जाना और जानते ही राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज बोल पड़े, राजन, तुम्हारा जो अनन्य भाव है, यह भाव प्रतीति कराता है कि कृष्ण ही तुम्हारे जीवन का मूल आधार है। तुम्हारे एक एक रंग रंग में कृष्ण बसा है। जान गया हूं, कृष्ण ही तुम्हारा प्राण है। राजन, निव्रत तरसई उपगीयमाना भवोषधाक्षो त्रमनोभिराम। कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमानुविरज्येत विना पशुघ्नात्। पितामह समरे
रथेस्तिमिङ्गलैः द्रोण्यस्त्रविप्लष्टमिदं मदङ्गम् सन्तानबीजं कुरु पाण्डवानाम् दुरत्य कौरवसैन्यसागरम् कृत्वा तरन्वत्स्य पदं स्मय यत् प्लुवा कौत्तम श्लोक गुणानुवादात्। हे प्रभु, वह जो उत्तम श्लोक जो गुण हैं, उन गुणों को ही सुनने के लिए मेरी कान तरस रहे। हर क्षण मुझे केवल कुछ और नहीं चाहिए, केवल मुझे प्रेम रस, केवल कृष्ण कथा सुनाइए। क्योंकि गुरुदेव आपने प्रारंभ में यही कहा, हे राजन, अगर जिसकी मृत्यु निकट है तो उसको केवल एक ही काम करना चाहिए। राजन, अगर तुम्हें मृत्यु से बचना है तो मृत्यु के भय से बचने का तो केवल एक ही उपाय है। श्रोतव्यादीन राजेंद्र नृणाम संति सहस्रश। श्रोतव्यादीन, उनकी कथा जो है, जिसको हजारों संतों ने, महंतों ने, हजारों हजार ऋषियों ने जिसको गाया है, उस कथा को राजेंद्र आप नित्य श्रवण कीजिए। क्योंकि तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मृतव्यश्चेच्छता भयम्। आपने कहा तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, भगवान सबकी आत्मा है। गीता में भी भगवान यही कहते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयसि अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानां अंतर्वाही अवस्थितम्। वह परमात्मा अंदर भी है, बाहर भी है, हर क्षण पर वो है। और यही तुलसीदासी ने भी लिखा है, श्री राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। परमात्मा हर एक कण में व्याप्त है, हर एक क्षण में व्याप्त है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर परमात्मा नहीं है। जब सब जगह रहने वाला परमात्मा है, हर कण कण में व्याप्त वो परमात्मा है, तो हम सबके हृदय में भी वही रमण करने वाला परमात्मा है। ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण की कथा विस्तार से कहें। इस बात का प्रेम देख करके राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज बोले, राजन, एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासकिहेश भगवानथ विष्णुरातम प्रत्यर्च्य कृष्ण चरितम कलिकल्मषग्नम् व्याहर्तुमारभत भागवत प्रधानम नः। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम। हे भृगुनंदन, हे पृथ्वी के नंदन, हे
राजन परीक्षित साधुवादम, तुम साधुवाद हो। वैयासिकः स भगवान नथ विष्णुरातम, भगवान विष्णुराज जो हैं प्रत्यक्ष कृष्ण चरितम, जो भगवान श्री कृष्ण के जो चरित्र हैं, कल कल्मषग्नम, संसार के इस कलयुग के जो पाप हैं उन पापों को नष्ट करने की अगर किसी में औषधि है तो वो कोई और नहीं है, वही केवल भागवत प्रधानम, वह भागवत ही प्रधान है। सूत जी महाराज ने शौनकादिक 88,000 ऋषियों को कहा, भागवत एक प्रधान ग्रंथ है। इस कलयुग में अगर पापों को धोना है तो भैया केवल एक ही उपाय है, वो है श्रीमद् भागवत की कथा। और उस भागवत की कथा में भी कृष्ण चरित्रम, जो कृष्ण के जो चरित्र हैं वह हमारे पापों को तत्क्षण धोते हैं। इसलिए उन कृष्ण चरित्रों को सुनने के लिए जो राजा परीक्षित की जो प्रेम प्रकट हुआ, जो साधु भाव प्रकट हुआ, जो अनन्य भक्ति प्राप्त प्रकट हुई, वह भक्ति को देख करके सुखदेव जी की आंखों में आंसू आए। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, राजन मैं अवश्यमेव तुमको उस कथा को विस्तार से सुनाता हूं। सूरसेनो यदुपति मथुरा मथुरा अवसनपुरी, मथुरा क्षूरसेनाश्च विषयान् भुवजे पुरा, राजधानी ततः शाम्भु सर्व्य यादव भुजाम्, मथुरा भगवान् यत्र नित्यं सन्निहितो हरि। सूरसेनो यदुर्पति, यदुओं के पति हैं भगवान, यदुवंशियों के जो पति हैं, जो राजा हैं, वो सूरसेन महाराज हैं। सूरसेन महाराज के पुत्र हैं, नाम है जिनका वसुदेव, जिनको कई लोग वसुदेव भाव प्रकट करते हुए अनेकों अनेक प्रकार की भक्ति को हृदय में धारण करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं मथुरा के राजा हैं महाराज उग्रसेन, और महाराज उग्रसेन के 9 पुत्र हैं। सबसे बड़े पुत्र का नाम है कंस, और कंस की पाप अधर्म जिसके जीवन में भर गया है। मथुरा नगरी में इतना पाप बढ़ गया कि समस्त मथुरा राजधानी के अंदर पाप ही पाप है। पुण्य कोई करता है तो उसको बस यातना भोगनी पड़ती है, कष्ट भोगना पड़ता है। पृथ्वी भी थर थर कांपने लगी। भगवान के निकट गई, गोलोक में जाकर के प्रभु ब्रज वसुंधरा में अनेक प्रकार के पाप बढ़ते जा रहे हैं। कंस जैसा अधर्मी अनेक प्रकार के पाप कर रहा है। हे प्रभु, क्या उसके पाप का कोई निवारण नहीं है? तो भगवान ने कहा, देवी आप परेशान न हो। समस्त देवता भी भगवान के उस पास मां पृथ्वी के साथ पहुंचे थे।
माता पृथ्वी ने जब भगवान के सामने सबने मिलकर के स्तुति की तो भगवान स्वयं प्रकट हो गए। भगवान से प्रार्थना करते हुए प्रार्थना की, प्रभु बहुत हो गया, अब तो कष्ट सहते सहते पीड़ा बहुत होती है, इसलिए हे प्रभु इस कष्ट से बचने के लिए आप कोई उपाय करें। समस्त देवताओं ने मिलकर के भगवान की स्तुति करने लगे। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहतिं च सत्यम सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हे प्रभु आप सत्य स्वरूप हो, हे प्रभु आप कृपा करके हमारे पापों को नष्ट करो। भगवान ने कहा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब पाप बढ़ता है तो मैं युग युग में अवतार लेकर के आता हूं। हे पृथ्वी आप परेशान न हो, मैं बहुत जल्दी ही वसुदेव और देवकी के यहाँ पुत्र बनकर के आने वाला हूं। समस्त देवता आए और बंदर भालू ग्वाल वाल बन गए। माता पृथ्वी भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए बैठ गई हैं कि कब कृष्ण आएंगे और मेरा दुख दूर करेंगे। मथुरा के राजा महाराज उग्रसेन के बड़े बेटा ने जबरदस्ती अपने पिता से राज्य छीन लिया कंस ने, और अपने पिता को लेकर कारागृह में डाल दिया। उग्रसेन महाराज कारागृह में हैं। कंस पाप बड़ा है, सारे मथुरा के लोग कहते हैं कंस पापी है, कंस पापी है, कंस पापी। लेकिन कंस की एक बहन है, नाम है जिसका देवकी। देवकी विवाह के योग्य हो गई तो कंस ने सोचा इसका विवाह किसके साथ करूं। जब मन में यह भाव आया कि इसका विवाह किसके साथ करूं, तो कंस के एक मित्र थे, नाम था जिनका वसुदेव। कंस ने अपनी बहन का विवाह वसुदेव जी के साथ में ही तय कर दिया। आगरा से आगे बटेश्वर पड़ता है। बटेश्वर के राजा महाराज सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी महाराज बारात लेकर के आए, और बारात लेकर के आने के बाद में जैसे ही विवाह देवकी के साथ में किया, बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। और विवाह होने के बाद में देवकी को विदा करके वसुदेव जी महाराज लेकर के जैसे ही चले, इतने में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी और वसुदेव पर तुम निहाल हो रहे हो उसका 8वां लाल तुम्हारा काल होगा। जिस देव की वसुदेव पर हो रहे आज निहाल, लाल 8वां होएगा कंस तुम्हारा काल। जिस देव की और वसुदेव पर तुम निहाल हो रहे हो उसका 8वां लाल कंस तुम्हारा काल होगा। जैसे इस बात को सुना तो कंस ने तलवार खींच ली, और तलवार खींचते ही कंस ने कहा मेरा काल प्रकट कैसे हो सकता है। ये कंस कोई और नहीं, कंस अभिमान है बंधु। थोड़ा आध्यात्मिक घटाएं। ये कंस अभिमान है,
और ये अभिमान रहता जहां है उस जगह का नाम ये शरीर है। इस शरीर में अनेकों अनेक अभिमान हैं। मैं बलवान हूं, मैं धनवान हूं, मैं रूपवान हूं, मैं गुणवान हूं, मैं ऐश्वर्यवान हूं, मैं पुत्रवान हूं, मैं परिवारवान हूं। ये मैं शब्द उठना, ये अहंकार होना ही यही कंस है, कोई और कंस नहीं है। और जब अभिमान आता है तो पाप अपने आप आता है, क्योंकि अहंकार सदैव पाप कराता है। अहंकार का लक्षण एक ही है, अहंकार का औचित्य एक ही है, पाप करना। जब जब हमारे शरीर में किसी भी तरह का कोई भी अहंकार प्रवेश करता है तो पाप हमारे शरीर में आ जाता है और पाप हमको सताता है। इस पाप से बचने का उपाय कुछ और नहीं है। इस शरीर को कृष्ण के अर्पण कर दो। इस शरीर को देवकी के माध्यम से इस शरीर में कैसे भी एक बार वसुदेव को बुला लो और देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में कर दो। जब देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में हो जाएगा तो फिर हमारी देवकी अपने आप ही हमें कृष्ण की प्राप्ति करा देगी। ये देवकी कौन है? बोले देवकी कोई और नहीं, श्रुति स्मृति मवई आज्ञा। देवमयी बुद्धि यस्य स देवकी। जो श्रुति स्मृतियों में जो भगवान की जो आज्ञा लिखी गई है, जिस बुद्धि जो हमारे अंदर बैठी है, जो देवमयी हमारी जो बुद्धि है, यह देवमयी बुद्धि उन श्रुति स्मृतियों की आज्ञा के अनुरूप चलने लग जाए, देवताओं का आवाहन करने लग जाए, देवों का यजन करने लग जाए, ये कोई और नहीं, यही हमारी बुद्धि ही देवकी बन जाती है। वसुदेव कोई और नहीं है, विशुद्ध मन ही वसुदेव है। हमारा जो मन है अनेकों अनेक प्रकार से शुभ कर्म भी करता है और पाप कर्म भी करता है। जब ये मन हमारा शुभ कर्म करता है तो इस मन को हम वसुदेव की उपमा देते हैं। जब हमारा मन ही पाप करने लग जाता है तो यह मन ही हमारा, मेरे बंधु, राक्षस बन जाता है। ये मन हमारा विशुद्ध हो, क्योंकि विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम, भगवान का धाम विशुद्ध सत्व है। और जिसका मन विशुद्ध हो जाता है उसी के मन में भगवान नृत्य करते हैं। जब विशुद्ध मन हो जाता है तो हमारी इंद्रियां अपने आप नाचने लगती हैं। ये गोपी कोई और नहीं है, गोपी ही हमारी इंद्रियां हैं। गौ इंद्रियत्वम श्री कृष्ण प्रेम रस प्राप्त्यर्थम इति गोपी। जो श्री कृष्ण के माधुर्य को हर क्षण पीने की चाहना रखती है, जो कृष्ण के चरित्र को हर समय पीना चाहती है, जो हर क्षण पर केवल कृष्ण रस सुधा का ही पान करना चाहती है, वो गोपी कोई और नहीं,
वही गोपी हमारी इंद्रियां हैं। वसुदेव जी के साथ कंस ने अपनी बहन का रिश्ता पकड़ दिया। बड़े प्रेम के साथ मैं बहन को विदा करने लगा, इतने में ही आकाशवाणी हुई, जिस देव की वसुदेव पर हो रहे आज निहाल, लाल आठवां होएगा कंस तुम्हारा काल, लाल आठवां होएगा कंस तुम्हारा काल। आठवां लाल हमारा काल होगा। जिस देव की वसुदेव पर निहाल हो रहे हैं, उसका आठवां लाल हमारा वही काल बनेगा। सूत जी कहते हैं, शौनकादिक 88,000 ऋषियों, कंस ने जैसे इस बात को सुना, हे कंस, इस देव की का आठवां लाल तेरा काल होने वाला है, तलवार खींच ली। हे देव की, तू मेरे काल को जन्म देगी। और अभिमान कभी ये नहीं चाहता कि वो मरे। अभिमान कभी मरना चाहता नहीं है, क्योंकि अभिमान हमेशा प्रफुल्लित होना चाहता है। हमेशा अभिमान अपने आप को मजबूत रखना चाहता है। सूत जी कहते हैं, शौनकादिक 88,000 ऋषियों, अहंकार रूपी कंस कहता है, मैं देवकी को मार दूंगा, लेकिन विशुद्ध मन देवकी को मरने नहीं देता। विशुद्ध मन ने हाथ पकड़ लिया, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, ना भैया ना, ये देवकी को मारो मत। अगर देवकी को मार दिया तो ध्यान रखना, अगर श्रुति स्मृतियां नष्ट हो गई तो भैया इस संसार का पतन तत्क्षण हो जाएगा। आज भी अगर संसार जीवित है तो भैया केवल एक ही कारण से जीवित है, क्योंकि हमारे वेद शास्त्रों के माध्यम से इसको जीवन मिल रहा है। हमारे शास्त्रों के माध्यम से जब हम संतुष्ट होकर के बैठते हैं, संसार अनेकों अनेक प्रकार से जब सताता है, तब अंत में हमको वेद शास्त्र पढ़ने से ही सुकून मिलता है। इसलिए भैया कभी भी जीवन के अंदर श्रुति स्मृतियों से दूर मत जाओ। श्रुति स्मृति को जीवन में बिठा के रखो। श्रुति स्मृति रूपी देवकी को नष्ट मत होने दो, उस देवकी को चिंतन में रखो। सूत जी कहते हैं, आज देवकी और वसुदेव जी को मारने के लिए कंस ने कहा कि मैं दोनों को मार दूंगा। वसुदेव जी ने कहा, भैया इस देवकी के 8 पुत्रों से तुमको परेशानी है ना, मैं देवकी के हर एक पुत्र को तुम्हें प्रदान कर दूंगा। देवकी के 8 पुत्रों को मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा, लेकिन भैया देवकी को मारो मत। कंस को पता था कि ये कभी झूठ नहीं बोलते। शास्त्र में कहा है 6 जगह झूठ बोल सकते हो। स्त्रीषु नर्म विवाहे च, वृत्यर्थे प्राण संकटे, गौ ब्राह्मण हिंसाया, स्त्रीषु नर्म विवाह। अगर किसी कन्या का नया विवाह हो रहा हो और झूठ बोलने से अगर अच्छे परिवार में चली जाती है तो बोल,
यदि प्राण संकट है, हमारा जो धन है, जो हमारी वृत्ति है, अगर वो प्राण संकट में हो तो झूठ बोलने से अगर बच जाती है तो झूठ बोल दो। प्राण संकट ही अगर अपने प्राण संकट में है और झूठ बोलने से अगर वो बच जाते हैं तो प्राणों को बचा लो भैया, झूठ बोल दो। गौ ब्राह्मण हिंसायाम, अगर गाय को कहीं वध हो रहा हो, अगर ब्राह्मण का कहीं वध हो रहा हो, अगर झूठ बोलने से काम चल जाता है तो झूठ बोल दो। क्यों? क्योंकि अगर झूठ बोलने से गौ ब्राह्मण की रक्षा होती है तो झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता। सूत जी कहते हैं, राजा परीक्षित, सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, वसुदेव जी महाराज को और देवकी को कारागृह में डाल दिया गया। वसुदेव और देवकी कारागृह में हैं और कारागृह में पड़े हुए वसुदेव और देवकी ने भगवत चिंतन किया। मथुरा अभिमान रूपी शरीर में कंस रूपी अभिमान निवास करता है। मथुरा में इतना अहंकारी है, इतना अहंकारी, महाअभिमान से भरपूर है और महाअभिमान से भरपूर अहंकारी यह कंस सबको सताता रहता है। वसुदेव जी के प्रथम पुत्र हुआ, हाथ में उस पुत्र को ले लिया। ऊपर उठे वसुदेव जी ममता वहां से देखो चल, थी सब दिशाएं रो रही, पर वे न थे किंचित विकल। चारों दिशाएं रो रही हैं, लेकिन वसुदेव जी क्योंकि अपने प्रण के धनी वसुदेव जी ने प्रण की रक्षा करने के लिए अपने संतान को अपनी गोदी में लिया और पहले पुत्र को देने के लिए कंस के पास। कंस ने उस बालक को लिया और गोदी में खिलाने लेकर के और खिला करके वापस दिया। नारद बाबा ने कहा, अभिमानी कंस में ममता कहां से आई? और ध्यान रखना बंधु, शरीर अभिमान से भरा रहता है तो अभिमान में ममत्व तो कभी प्रकट होता ही नहीं है, लेकिन कभी कभी वात्सल्यता को देखते हुए ममता प्रवेश कर जाती है। अहंकारी ने जैसे ही दिया वापस, नारद जी महाराज ने कहा, लीला अधूरी कैसे रहे? नारद जी ने कंस को समझाया, भैया संसार का नियम है, कब कौन सी पंखुड़ी पहले उग आए कोई पता नहीं है। कंस ने कहा, तो गुरुदेव कहने का भाव क्या है? बोले, भैया भाव मैं जानता नहीं, लेकिन इतना जानता हूं कि किसी भी फूल में कभी भी कोई भी पंखुड़ी पहले आ सकती है। वो पहले हो सकती है, वो आठवीं हो सकती है, वो लास्ट की हो सकती है या बीच की हो सकती है, लेकिन ध्यान रखना हर एक पंखुड़ी आठवीं है, हर एक पत्ती पहली है और हर एक पत्ती पांचवी, हर एक पत्ती आठवीं है। दौड़ा दौड़ा गया, पैर पकड़ा और पृथ्वी पर धड़ाम से पटक दिए। हो न हो कोई पता नहीं है, मेरे काल पहले के रूप में आ गया तो पहले पुत्र को मारा, दूसरे को मारा, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, छठवें को, सातवें को। 6 पुत्र मारे हैं। ये 6 पुत्र मारने के बाद मैं 7वें को मारने के लिए आया तो 7वां पुत्र तो महाराज माता रोहिणी मिलने के लिए आई। कहीं एक संतों के मैंने भाव सुने,
कि माता रोहिणी वसुदेव जी से मिलने के लिए आई। कहीं कहीं उल्लेख आता है कि वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी के गर्भ में योग माया को बुला करके भगवान ने ले जाकर के स्थापित कराया सातवें गर्भ को, जिस गर्भ का जो है प्राकट्य हुआ वही शेष के रूप में, बलदाऊ के रूप में प्रकट होकर आए। माता रोहिणी के गर्भ से सातवां प्रकट हुआ और स्वयं उस योग माया को भगवान ने कहा, योग माया तुम जाओ और जाकर के हे योग माया तुम पहुंच करके स्वयं यशोदा की गोदी में जन्म लेना, उसकी कोख से जन्म लेकर के प्रकट। मैं स्वयं आऊंगा और आकर के यशोदा की गोदी से जन्म लेकर के मैं आऊंगा और यशोदा की गोदी से जन्म लेने के बाद में मैं तो तुम प्रकट होना और मैं इधर यहाँ वसुदेव जी देवकी का पुत्र बन करके आऊंगा और वहां आने के बाद में फिर माता देवकी के पुत्र बन करके आकर के तुम्हारी बदला कर लूंगा। तुम मथुरा आ जाना और मैं गोकुल में सो। वही देवकी ने किया। माता देवकी के 8वां पुत्र चारों तरफ पहरेदार बढ़ गए, चारों तरफ हाथों में हथकड़ियां हैं। धीरे धीरे सुंदर समय आया। भाद्रपद के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को संध्या कालीन की वेला में वसुदेव देवकी ने वैसे तो नित्य भजन करते ही थे लेकिन कीर्तन करना प्रारंभ किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। रात्रि वेला में जैसे ही कीर्तन किया, ठीक रात्रि के 11:30 बजे, 11:45 बजे, 11:50 हुए, 55 हुए, 56 हुए, 57 हुए, 58 हुए, 59 हुए। अष्टमी तिथि की रात्रि वेला के समय पर और नवमी प्रारंभ होने वाली है। बस भगवान श्री कृष्ण ने उस रात्रि वेला के ठीक 12 बजे माता देवकी के गर्भ से चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए। देवता लोग आकर के भगवान की स्तुति गाने लगे। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहतिं च सत्यम, सत्यस्य योनिं निहतिं च सत्ये, सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः,
सत्यस्य एको एकायनोषोऽधिफलं श्रीमूल चतुरशः पञ्चविध षडात्मा सत्त्वग्रष्ट विदपो नवाक्षो दक्षदी दशक्षदी द्विखगोहादिवृक्ष त्वमेक एवास्य शतं प्रसूति सत्वं सनिधानतमनुग्रहिश्च त्वन्मायया संवृतचेतसत्त्वां पश्यन्ति नानान विपश्चितो ये। सत्यमृतम सत्य परम त्रिसत्यम। हे प्रभु, आप त्रिकाल बाधित सत्य हो। आप जो भी कहते हो वो सत्य होता है, आप जो भी संकल्प करते हो वो सत्य होता है। सत्यस्य योनिम निहतिम च सत्य। हे प्रभु, आप इस संसार सागर में जन्म लेकर के आ रहे हो, यह भी सत्य है। सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, क्योंकि आप सत्यव्रत हो, आप सत्य प्रतिज्ञ हो, आप सत्यनिष्ठ हो। हे प्रभु, हम आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। सूत जी कहते हैं, शौनकादिक 88,000 ऋषियों, आज भगवान ने माता देवकी के गर्भ से ठीक 12 बजे जन्म लिया, और जन्म लेते ही आज आनंद के साथ में आनंद महामहोत्सव हुआ। जन्म लेते ही चतुर्भुज रूप में आए। भगवान ने कहा, मुझको गोकुल पहुंचाओ। वसुदेव जी ने सूप में रखा, जैसे ही उठाया हाथों की हथकड़ियां टूट गईं। सूप में भगवान ने रखा और लेकर के जैसे ही चलने को हुए तो पैरों की बेड़ियां भी टूट गईं, ताले टूट गए, पहरे वाले सो गए। महाराज, यमुना जी में बाढ़ आने लगी। यमुना जी को चरण छुआया और भगवान वसुदेव जी महाराज के सामने ही यमुना बिल्कुल नीचे हो गई। गोकुल में आए, नंद रानी के बगल में लाला को सुलाया, लाली को अपने फिर से साथ में रखा और लेकर के आए। महाराज, फिर से हाथों की हथकड़ियां लग गई, पैरों की बड़ियां फिर से लग गई। भगवान जन्म लेते हैं मथुरा में। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये मथुरा कुछ और नहीं मेरे बंधु, थोड़ा आध्यात्म में आए। ये मथुरा स्थूल शरीर है। ये मथुरा हमारा ये पंचभूत शरीर ही मथुरा है। भगवान जन्म लेते हैं तो भगवान इस शरीर में जन्म लेते हैं। इस शरीर का राजा अहंकार है। इस शरीर के 2 राजा हैं। एक राजा का नाम है अहंकार और दूसरे राजा का नाम है प्रेम। जिसके जीवन में प्रेम रहता है, जिस शरीर में प्रेम राजा होता है, वहां भगवान इस शरीर के साथ में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर के लीला करते हैं। और जिनके शरीर में एक कण भी मात्र अभिमान होता है, भगवान उनके शरीर को छोड़ जाते हैं। क्योंकि वैसे भक्ति का मुख्य आधार, मूल तो महाराज केवल यह शरीर है। बिना इस शरीर के पूजन नहीं हो सकता, बिना इस शरीर के पाठ नहीं हो सकता, बिना इस शरीर के कथा नहीं हो सकती, और बिना इस शरीर के तुम कथा सुन नहीं सकते। इसीलिए श्रुति में कहा, शरीर माध्यम खल धर्म साधनम। ये शरीर धर्म का साधन है। इस शरीर को स्वस्थ रखिए, और जीवन का परम सुख भी ये शरीर है। प्रथम सुख निरोगी काया।
यह शरीर अगर सुखी है, निरोगी है, तो यह शरीर सुखी है। इस सुखी शरीर में अभिमान अगर बैठा है तो हम कंस बने हुए हैं, और अगर इसमें प्रेम बना बैठा है तो भैया कोई और नहीं, ये शरीर ही कृष्ण हो जाता है। पशु तन की पनही बने, या नरसों कछु न होत, नरसों नारायण बने, जो बन जाने को। भैया इस नर से तो केवल नारायण बन सकते हैं, इस मानव शरीर से हम नारायण बन सकते हैं। और भैया नारायण बनने के बाद केवल एक ही उपाय है कि नारायण बनने के लिए शरीर को प्रेम से लिप्त रख। नारायण प्रेम की मूर्ति है, नारायण प्रेम की पराकाष्ठा है। भगवान कृष्ण कोई और नहीं, कृष्ण ही प्रेम है। प्रेम संबंध, जहां प्रेम शब्द आता है वही प्रेम शब्द उठते ही कृष्ण की जैसे याद आने लगती है, क्योंकि प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जब वो प्रेम उठता है तो हमारे जीवन की फिर प्रेम के कारण से कृष्ण अनुभूतियां अपने आप होने लगती है। प्रेम संसार में नहीं, प्रेम परमात्मा में हो। लेकर के वसुदेव जी फिर से वापस आए। ये कृष्ण हमारी आत्मा है, इस आत्मा का जन्म, परमात्मा का जन्म शरीर से होता है, लेकिन ये आत्मा शरीर पर नहीं रुकती। इस आत्मा को ठहरने का स्थान कहाँ है? तब कहते हैं, बोले ये आत्मा हमारे हृदय में निवास करती है। भैया यह हमारा गोकुल कोई और नहीं है, ये सूक्ष्म शरीर ही गोकुल है। ये हमारा हृदय ही गोकुल है। जब हम कृष्ण भक्ति करते हैं, कृष्ण को जब हम प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर हम जैसे कोई भी चित्र संसार का देखते हैं, तो चित्र को देखने के बाद आंखें बंद करते ही अपने हृदय में उस झांकी को बिठा लेते हैं। दिल के आईने में तस्वीर है यार की, जब जरा नजरें झुकाई देख लिया। ये दिल के तस्वीर यार की है। वो यार की तस्वीर जो हमारे दिल में छुपी है, वो दिल कोई और नहीं, वही तो हृदय है। और हृदय में बैठे हुए कृष्ण को जब चाहो तब चिंतन करते हुए उसको निहारते रहो, हर क्षण उसको निहारते रहो, निहारते रहो, निहारते रहो। सूत जी कहते हैं, अभिमान अभिमान होता है। गोकुल में छोड़ करके आए, वहां से एक कन्या को लेके आए। ये कन्या आते ही फिर से हाथों की हथकड़ियां लग गईं, पैरों की बेड़ियां लग गईं। आखिर में ये कन्या कौन है? तो बोले ये कन्या कोई और नहीं, यही कन्या माया है। वैसे तो ये अष्टभुजी विंध्यवासिनी है, लेकिन आध्यात्मिक भाव में इस कन्या को माया की उपाधि दी है, क्योंकि माया जब आती है तो माया के कारण से संसार के बंधन लग जाते हैं। जब कृष्ण आते हैं तो सारे बंधन टूट जाते हैं, कोई बंधन रहता नहीं है, क्योंकि कृष्ण बंधन मुक्त करते हैं और माया हमको बार बार बंधन में डालती है। इसीलिए शंकराचार्य जी ने कहा है
पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे खलदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते हो गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। बार बार जन्म लेना और बार बार मर जाना भैया, ये कोई और नहीं करता, यही हमारी माया है। ये माया ही हमको बंधन में डाल रही है। बार बार हमको माया माँ के गर्भ में ले जाती है और फिर माँ के गर्भ से बाहर करती है। इस माँ के गर्भ से, इस माया के बंधन से छूटना है तो केवल एक ही उपाय है, श्री कृष्ण को अपने हृदय में बैठा। जिसके हृदय में कृष्ण आ जाता है, जिसके शरीर में प्रेम आ जाता है, जिसके शरीर के अंदर कृष्ण की चाह प्रकट हो जाती है, बंधु फिर वहां पर माया प्रभावशाली नहीं होती। सारे बंधन टूट जाते हैं। जैसे वसुदेव जी महाराज ने जैसे ही कृष्ण को उठाया इस शरीर से, इस इंद्रियों से, हाथों से उठाया तो हाथों के बंधन टूट गए। पैरों से चलने का प्रयास किया तो पैरों से चलने पर पैरों की बेड़ियां टूट गई। पैर मेरे बंधे हैं चले ना चले, पैर मेरे बंधे हैं चले ना चले, हर कदम पे मुसीबत है अब तू संभाल, हर कदम पे मुसीबत है अब तू संभाल, हर कदम पे मुसीबत है तू संभाल। पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे बंधे हैं चले ना चले, पैर मेरे बंधे हैं चले ना चले, हर कदम पे मुसीबत है अब तू संभाल, हर कदम पे मुसीबत है अब तू संभाल, हर कदम पे मुसीबत है अब तू संभाल। माया के कारण हमारे पैर जकड़ जाते हैं।
लेकिन जब गोविंद से कहते रहो, हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयालु नाथ, हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयालु नाथ, हे गोविंद, हे गोपाल। ये पुकार उठे, ये चाह प्रकट हो, ये भाव बने हर क्षण पर श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरु मंत्र जो मिला है वो हर क्षण हर कण पर हर पग पग पर हो। जिसके जीवन में गुरु मंत्र हर पग पग पर उच्चारण होगा, मेरे बंधु सच कहूं परमात्मा श्री कृष्ण तुम्हारे साथ खड़ा हो, माया के सारे बंधन तोड़ देगा महाराज, मुक्त कर देगा। हम कब तक बंधन में हैं? जब तक हम संसार की माया के विषय के बंधन में। जैसे ही माया के बंधन से हम छूट जाते हैं तो माया के बंधन से छूटने के बाद केवल एक ही उपाय मिलता है, वो है श्री कृष्ण की प्राप्ति। सूत जी कहते हैं, लेकर के वसुदेव जी लौट करके आए, तो लौट करके आने के बाद वसुदेव जी महाराज ने जैसे ही कन्या को देवकी को दिया, फिर से महाराज हाथों की हथकड़ियां लग गई, पैरों की बेड़ियां लग गई हैं। हाथों की हथकड़ियां पैरों की बेड़ियां लगी हैं। हाथों की हथकड़ियां पैरों की बेड़ियों के कारण से मेरे बंधु आज वसुदेव जी महाराज अपने आप को फिर से शांत करके बैठे। कंस को सूचना पहुंची तो कंस तुरंत मेरे बंधु दौड़ता हुआ आया। 8वां मेरा काल जन्मा है, पैर पकड़े और पृथ्वी पर पटकने को हुआ, हाथ से छूट करके आकाश में चली गई। हे कंस, तू मुझको क्या मारना चाहता है? तेरे को तो मारने वाला ब्रज में जन्म ले चुका है। महाराज कंस के तो होश उड़ गए। अब कंस सोचने लगा, करूं तो करूं क्या? अब कंस के मन में वेदना प्रकट हुई। अब आखिर में कैसे मेरे प्राणों की, जिसके कारण से मैंने कंस अब सोचने लगा, अब क्या करूं, कैसे करूं, कौन सा उपाय करूं? हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा, बहन मुझे क्षमा करो। और अभिमान की यही गति है, जब तक हमारा अहंकार कोई वस्तु प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहता है, अगर नहीं मिलती है तो फिर अहंकार में जब मार पड़ती है, जब अहंकार को दिखाई देता है तो फिर अहंकार एकांत में बैठ करके फिर सोचता है ये मैंने गलत किया। कंस अभिमान अपने आप को सोचता है मैंने 8 पुत्र मारे, लेकिन फिर भी मेरा काल जन्म ले लिया है। कंस ने मथुरा में रह रहे हैं और इधर गोकुल में, ये गोकुल में आनंद महोत्सव मनने लगा। ये आनंद महोत्सव गोकुल में कौन है मेरे बंधु? बोले गोकुल में आनंद होने लगा। प्रातः काल हुआ, नंद रानी के बगल में लाला सो रहा है। ये आकर के सुनंदा ने देखा और जैसे ही पल्ला उठाया, उठा करके जो ही देखने लगी, उसी समय नंद रानी के बगल में सोए हुए लाला को देखा। दौड़ती दौड़ती गई, जाकर के नंद बाबा को सूचना दी, नंद बाबा बधाई हो बधाई। नंद बाबा ने कहा काहे बात की सुनंदा बहिन? तुरंत सुनंदा बोली लाला भयो है। लाला कौन के लाला भयो है? अरे यशोदा मैया के लाला भयो है।
इस बात को सुना तो महाराज नंद बाबा के मन में तो आनंद दौड़ पड़ा। नंद बाबा ने तो डोरी पिटवाई, पूत सपूत सुनो यशोदा, इतनी सुन के वसुदा सब दौड़ी, मंगल हाथ सुधार लिए, आवत धावत गावत गौरी। मंगल बधाई गाती गाती ब्रज की गोपियां आई हैं, झुंड के झुंड गोपियों के आए। नंद रानी के महल में आनंद महोत्सव होने लगा। नंद रानी ने खूब धन लुटाया और महाराज इतना धन लुटाया, इतना धन लुटाया कि उस धन को लूटते लूटते ब्रज की गोपियां थक गईं। नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेरहु कीमति भोरी, ब्रज देखत सब ही लुटाई दियो, न बची बचिया छचियान पिछोरी। ज्वार जार जवारात यशोदा लुटान लगी, लेत 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 लेन हारी सब नट गई। बूढ़ो सो ब्राह्मण आयो नहीं द्वार पे, सो तो कहे भैया यहाँ द्रव्य राशि लुट गई। इतना धन लुटाया, इतना धन लुटाया कि महाराज लूटते लूटते सब थक गए और वहां आनंद महोत्सव होने लगा। मैंने तुम्हें बताया आध्यात्म भाव में घटाते हुए इस कृष्ण कथा को हम लेके चलते हैं। मथुरा शरीर में कृष्ण का जन्म होता है, गोकुल हृदय में भगवान आते हैं और जब हृदय में परमात्मा आता है तो फिर जो सबको आनंद देने वाला है उस हृदय के माध्यम से, क्योंकि सबको आनंद, हृदय ही सबको आनंद देता है। जब हृदय में कोई प्रसन्नता उठती है तो हाथों की तालियां अपने आप बजने लगती हैं, आंखों की मुस्कुराहट अलग आती है, चेहरे की मुस्कुराहट अलग आती है, पैर अपने आप थिरकने लग जाते हैं, क्योंकि हर एक इंद्री को आनंद देना किसी और के बस में नहीं है। हर एक इंद्री को आनंद हमारा हृदय देता है और जब हृदय में परमात्मा आता है तो फिर एक ही शब्द उठता है, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, 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 नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय गिरधर गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय गिरधर गोपाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल। आनंद महामहोत्सव मना, अनेक प्रकार के आनंद में हम सब डूबे, हमारी एक एक इंद्री उस आनंद में, उस नंद महोत्सव में डूब जाए। हमको केवल इस कथा से अपने कहीं भाव अन्यत्र नहीं, हमारा मन,
हमारी इंद्रियां, हमारी बुद्धि, हमारा हृदय, हमारा चित्त, हमको केवल इसी भाव में इसको घटाना है। मथुरा शरीर से गोकुल हृदय में भगवान आ गए हैं। जब गोकुल हृदय में आ गए हैं तो हमारी अनेकों अनेक इंद्रियां खूब आनंद महामहोत्सव मना रही हैं। हम सबको भी अपनी इंद्रियों के आनंद महोत्सव में डूबना है। आप प्रेम के आनंद में डूबें। आज के इस प्रसंग को हम लोग आनंद के उत्सव में डुबोते हुए इस गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की पावन वेला पर चल रही आध्यात्मिक श्री कृष्ण कथा का प्रथम पक्ष रखते हुए अपने आप के हृदय में कृष्ण को बिठाते हुए आनंद में हम सबको डूबना है। आओ इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को हम विश्राम की वेला में लेकर के चलते हैं। प्रेम और आनंद के साथ वेद मंत्रोक्त हम लोग आरती करते हैं। आरती लेकर के आए। ओम चंद्रमा